उमाशंकर तिवारी आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से लाइव मेले के दर्शन करा रहा हूँ। हम हैं बौली उपखंड के गालतगला ग्राम पंचायत के दिलकी नामक स्थान पर, जहाँ पिछले 61 वर्षों से मेले का आयोजन लगातार चल रहा है। और ये 3 दिवसीय मेला संवत 2016 को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद से लगातार लाइव है। मेला यह बालाजी के स्थान पर प्रतिवर्ष लगता है। हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ आते हैं और बालाजी को इस माघ पूर्णिमा पर दर्शन करके मेले का आनंद लेते हैं और अपनी मनोती पूर्ण करते हैं। यह वैसे मेले हमारी राजस्थान की संस्कृति के आदान प्रदान के मुख्य स्रोत रहे हैं। आज उनकी चमक भले ही धीमी कम पड़ गई हो, परंतु मेलों का हमारे यहाँ, हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व था। यह दिलकी का मेला माघ पूर्णिमा को चालू होता है। मेला है और इसकी हम लोकेशन के बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें तो ये एक और जस्टाना, दूसरी ओर मलाना चौड़, तीसरी जैसे उत्तर में जस्टाना और दक्षिण में खीरनी, पूर्व में मलाना चौड़ और पश्चिम में कोडियाई, इन चारों के मध्य में स्थित है ये मेला स्थान। और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण मेले का आनंद लेने आते हैं। आपको पिछले 40 साल से इस मेले के बारे में मैं देखता रहा हूँ, जब से मैं समझने लगा हूँ। मैं स्थानीय हूँ और यहाँ पर देखा गया है, आज स्थितियाँ विपरीत रही है, परंतु सगे संबंध वगैरह सब यहाँ होते रहे हैं। अब आपको आगे सारे मेले के बारे में जानकारी देते हैं। हम आपको गालतगला पंचायत के एदलकी मेले का ये दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मेला पिछले 10 सालों में कितना कम हो गया है। बताया जाता है कि बुज़ुर्गों के द्वारा, हमने जब यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बातचीत की है, तो उसमें बताया जा रहा है कि मेले के आयोजन के करीबन 10-15 दिन पहले ही आसपास के गांवों में मेहमान आ जाते थे और उन मेहमानों के लिए आप देख सकते हैं, ये मेले के लाइव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे यहाँ उछल कूद कर रहे हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि इस मेले में करीब 10 साल पहले बहुत अच्छी चहल पहल थी, जो आज समाप्त होती दिखाई दे रही है। इसकी बड़ी समस्या ये है कि आजकल का युग हाईटेक का आ गया है। बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि नौजवान जो होते हैं वो हाईटेक पद्धति में आ गए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा उनको का शौक नहीं है मेले वगैरह का। हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं मेले के अंदर मिठाइयों की दुकान का। गरम गरम कचौरियाँ तैयार हैं मेले के यात्रियों के लिए। आप भी मेले का ये लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको हमने लोकेशन बता दी गई है
कि ये मेला मलारना चोड़, इधर से जस्टाना, इधर से कोड्याई, इधर से खिरनी, इन चारों के बीच में ये स्थित है। और हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं मेले के दृश्य के बारे में। जो ये आप सामने पेड़ों की छाया देख रहे हैं, ये वही पेड़ है जहाँ विगत पुराने समय यानी कि 30 से 40 साल पहले तक इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठ कर के संबंध तय होते थे, रिश्तेदारियाँ होती थी और सारे सुख दुख के हाल चाल यहीं जाने जाते थे। ये वही पेड़ है और आज समय बदला है, समय के साथ में स्थितियाँ बदली है, आदमियों का संपर्क बदला है, परंतु आज ये जो खड़े हुए वृक्ष हैं वो उसी बात को दर्शाते हैं। देखिए मेले के हालचाल हम दिखाते हैं। इस मेले की जलेबी सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग बाग विशेषकर जलेबी खाने के लिए यहाँ। और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं आगरा, विशेषकर आगरा और मथुरा से आते हैं विशेषकर दुकानदार। और ये जो हमारे दुकानदार हैं, दुकानदार करने दो भी यहाँ। और दूसरी जो यहाँ की जो फेमस चीज़ रही है वो बोल रहा है, ये जो बेर आते हैं ये दिखाते हैं यहाँ बेरों और जलेबी, गन्ना, इनका विशेष लोगों को खरीदारी होती है। अब समय के साथ में मेले में भीड़ भी कम रहती है और जैसा कि हम जानकारी लेंगे, कई लोगों से जानकारी करेंगे। बर्तन है, गर्मी चलती है, गर्मी है। और आपको यहाँ से बताते हैं, हम पूर्व सरपंच धर्मपाल जी से भी आपको रूबरू कराना चाहते हैं। धर्मपाल जी से तो ये पूर्व सरपंच है, अभी इनकी बेटी सरपंच है और यहाँ क्षेत्र के समाज सेवी व्यक्ति हैं। इनसे बारे में भी मेले के बारे में जानकारी चाहते हैं। धर्मपाल जी, ये मेला जैसी जानकारी मिली है लगभग 61 साल से संचालित है और ग्राम पंचायत गालत कला इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। इस बार भीड़ नजर आ रही, क्या कारण मानते हैं आप? ये भीड़ कुछ कम है इस साल, तो ज़्यादा नहीं है। कारण क्या आ रहा है? भीड़ कम जिसु है ये लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो लॉकडाउन भी एक कारण है। इस समय कटाई का काम भी काम चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है। अच्छा, हमारे कायदे खेती का काम है यहाँ ज़्यादा किसानों के, तो खेती का काम में ज़्यादा वो लोग बाग जुटे हैं। तो क्या है, फिर गवर्नमेंट की भी पाबंदी है, लॉकडाउन की वजह से पाबंदी चल रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट की एसओपी है और इन सब चीज़ों को देखते हुए भीड़ कम है। बाकी इस मेले में आज का जो दिन है, इस दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। और यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ग्राम पंचायत की यहाँ पानी की सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद रहती है, अच्छी रहती है, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ। और इसके लिए ग्राम पंचायत गालत कला बहुत बहुत आभारी है, उसके धन्यवाद की पात्र है। और अब हम और मेले में आप मैं तो नहीं हूँ सरपंच, बेचा मेरी बच्ची है सरपंच, तो पर व्यवस्था मेले की मैं ही संभाल रहा हूँ। कोई वो कौन है बेटी भी संभाल रही है, मैं तो कुछ नहीं करना पड़ा उनकी तरफ से। बिल्कुल, ये इनकी बेटी सरपंच है, ये पूर्व सरपंच हैं धर्मपाल जी, इनकी बेटी वर्तमान में सरपंच है। बाकी व्यवस्थाएं दोनों बाप बेटी मिलकर के बराबर देख रहे हैं। मेले में सारी व्यवस्थाएं, ग्राम पंचायत मेंबरों की बहुत पूरा कोरम, ये बता रहे हैं कि पूरा कोरम, सरपंच और जो भी जनप्रतिनिधि है सब मिल करके की भी बहुत तगड़ी व्यवस्था है। पंचायती की पूरी पंचायती की व्यवस्था है हमारी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती है। लोग बाग सब बात का ध्यान रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद धर्मपाल जी। राम राम। देख लीजिए, ताज़ा जलेबी निकलती रहती है और यहाँ सबसे बड़ी जो कोई खपत है वो जलेबी की है। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? आ रहे 20 सालों से आ रहे हैं इधर। अच्छा, तो आपको जो अपनी दुकानदारी घटती नजर आ रही है पहले से? घटती नजर आ रही है। कारण क्या मानते हैं घटने का? कारण क्या मानते हैं घटने का? ये कोरोना का कारण है और क्या? कोरोना का कारण है, बिल्कुल सही है। अभी कोरोना की मार से जहाँ शिक्षा वगैरह सारी व्यवस्थाएं चौपट है, वहीं
मेलों में भी इसकी जो प्रभाव है स्पष्ट नज़र आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। ये क्या नाम है आपका? कैलाश जी आगरा से आए हैं। और लगभग कितने दुकानदार आए होंगे आगरा से? ये सारे दुकानदार ही आए हैं। लगभग सारी जो मिठाई की दुकानें हैं ये आगरा वाले हलवाइयों की है, जो काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं इसके लिए। बोलो आप, अब आप बोलो।